हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे 1111 मानसी टैरोट चैनल पे। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में पूरी जी जान से लगे हैं पॉजिटिविटी के साथ। सो हम स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में से एक एक मतलब वन बाय वन चेक करेंगे। और आप अगर न्यू हैं तो आप सबको वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। एंड आप सबके लाइक कमेंट्स के लिए थैंक यू। प्लीज़ ऐसे ही लाइक और कमेंट और प्यार देते रहिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब करते रहिए। इसकी जो नोटिफिकेशन बेल है, आइकन है, उस पर क्लिक जरूर कीजिए, ज्वाइन द मेंबरशिप। एंड उसमें भी कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको लिए लोड होता है। सो थैंक यू, हमेशा बने रहिए। लव यू गाइस। स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन और अभी आपके क्रश क्या सोच रहे हैं, क्या है, ठीक है। और अगर आप मुझसे सेशन करवाना चाहते हैं जो कि आपका पर्सनल यानी आपका प्राइवेट सेशन, तो आप मुझे मेरे जो आपका व्हाट्सअप नंबर है मेरा, उसमें आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। और अगर आपको क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना हो तो आप मुझे रीच आउट करें थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर, राइट। सो लेट्स स्टार्ट for this person's current thought right now. The Magician, Virgo, Gemini, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wow. The Wheel of Fortune. Oh my God. Oh my God. ये जो भी पर्सन है ये आपको 24 आवर्स में शायद हो सकता है रीच आउट करें, बहुत जल्दी 24 आवर्स में ही है। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर कैप्रिकॉर्न एंड 9 ऑफ कप्स। या श्योर है, आई डोंट नो, लेकिन आप दोनों के बीच में एक साइकिल चल रहा था बहुत दिनों से। शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों का 9 ईयर्स का या 10 ईयर्स का रिलेशनशिप रहा है इस पर्सन के साथ। कुछ लोगों का 8 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का 1 ईयर का है, ठीक है। देयर इज एम्प्रेस एनर्जी। ओह माय गॉड। ये जो भी पर्सन है इनका जो नज़रिया ना आपके लिए शायद हो सकता है कि पहले ये जो भी पर्सन है आपको काफ़ी अभी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपको ये मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। हो सकता है पहले ये वाला एनर्जी नहीं था, हो सकता है दिस पर्सन को फाइट विथ यू, या तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया था जो कि आप और इस पर्सन के बीच में एक बहुत बड़ा दरार बन गया था। और हो सकता है आप दोनों ने बातचीत नहीं किया है, लेकिन बातचीत नहीं कर रहे हो स्टिल, क्योंकि हो सकता है, नहीं तो आपको ये रीच आउट क्यों कर रहे हैं इतना जल्दी। और मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन, जो भी आपके पर्सन हैं जिनको भी आप सोच रहे हो, अपने मन में रख रहे हो, अगर ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं तो कुछ लोगों के लिए ये लिटरली ये पर्सन आपको मिलने के लिए आपके घर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, आप जहाँ पर रहते हो। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ, ठीक है। इनको मैनिफेस्टेशन ये कर रहा है ये पर्सन। और हो सकता है इनका जो मेन राशि हो वो विर्गो, कन्या और मिथुन हो। और कुछ लोगों का हो सकता है साजिटेरियस, धनु राशि, लिब्रा है, ठीक है, जो है तुला राशि, ये सब हो सकता है। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर ड्रीम, यू आर देयर ड्रीम राइट नाउ। आप इनके एक सपने जैसे हो। दिस पर्सन इज वांट टू कम्युनिकेट विद यू। और ये सच में ये कहीं पर भी हो, ये बहुत जोर लगा रहे हैं कि आपकी तरफ किस तरह से रीच आउट करें। अगर आप दोनों एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है, तो हो सकता है ये आपको कांटेक्ट के थ्रू भी कर सके। अगर आप दोनों ब्लॉक कर चुके हो एक दूसरे को या कुछ है, तो हो सकता है ये आपको अनब्लॉक भी कर सकते हैं और आपसे बात भी कर सकते हैं, या तो आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत दिखा रहा है कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मैंने कहा था, जब अगर आप दोनों के बीच में जियोग्राफिकल डिस्टेंस है तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको रीच आउट करे, ठीक है। ये आपको शायद हो सकता है कि आपको किसी तरह से आपको शायद हो सकता है अगर मिलने के लिए मुमकिन हो सकता है तो ये आपके शहर या तो आपके कंट्री कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। दिस पर्सन इज सीइंग यू वेरी इंडिपेंडेंट। ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में अभी देख रहे हैं कि आप सच में बहुत ग्लो कर रहे हो। आपकी हर चीज़ एक अलग तरह से इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है। समथिंग अबाउट योर अबंडेंस। मुझे ऐसा लगता है आपने हाल फिलहाल में अगर कोई आप खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या तो कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो,
तो आप उसमें काफ़ी ग्रोथ किया है। शायद ये आपकी ग्रोथ, आपकी पॉपुलैरिटी को काफ़ी हद तक देख रहे हैं। आप इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर समथिंग लाइक दैट, जैसे कि हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, स्टिल आप अपने लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ कर रहे हो और आप उस मुकाम पे पहुंच रहे हो जहां पर एक्चुअली आपको पहुंचना है। ये आपको देख पा रहे हैं कि आपके लिए इनके मतलब जैसे कि आप एक विश फुलफिलमेंट सबके लिए बन गए हो। मतलब आपको पाना एक विश, किसी का सपना साकार होना, नॉट फॉर इसी पर्सन के लिए नहीं है। इनको लगता है दूसरे लोग भी आपको उतना ही एडमायर करते हैं जितना ये पर्सन नहीं करते थे और ये अभी करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हाउ आई मेक दिस सेंस, मुझे लगता है कि पहले ये पर्सन जो भी हैं इनको ऐसा लगता था कि शायद मैंने कुछ गलत चुन लिया। ठीक है, हो सकता है दिस पर्सन आपको ना थर्ड पार्टी में पुट किया होगा। ये पर्सन को ऐसा लगता होगा कि नहीं, आप तो ऐसे कुछ नहीं था कि आपके मतलब मुझे और भी ऑप्शन चाहिए था, और भी ऑप्शन में ढूंढने लगता हूँ। तो ये पर्सन शायद ऐसा किया होगा, ठीक है, इन पास्ट। बट राइट नाउ दिस पर्सन इज सेइंग दैट विश फुलफिलमेंट आपको। ठीक है, अभी ये क्या परिवर्तन हुआ है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ ये हुआ है। एंड ये हुआ है, नहीं होगा तो कार्ड में नहीं आता, तो हुआ है। ठीक है, दिस पर्सन इज सेइंग यू आर द लाइक्स। आप मुझे जानते हो, मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों का मिल रहा है कि शायद हो सकता है आपकी पोजीशन कहीं पर एक एश्योर हो गया है। यानी हो सकता है कि इन्होंने शायद आपका रिश्ता कहीं पर तय हुआ है। ठीक है, और इनको ना उस बात का बहुत जलन हो रही है, जैसे कोई और आपको ना इनसे ज़्यादा चाह रहा है या चाहता है या चाहती है। और ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, इनको इस बारे में पता चल गया है। तो दैट इज़ द जेलसी एनर्जी। जैसे कि ये ना पहले इनको ऐसा लगता था कि आप अवेलेबल हो इनके लिए एवरी टाइम, बट दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि अरे आप कहाँ अवेलेबल हो, आप तो और किसी के पास हो, और किसी के साथ जाने वाले हो। और दैट काइंड ऑफ एनर्जी ना इनको बहुत ज़्यादा पैशनेट करा रहा है। लगता है इन्होंने किसी के साथ आपको देखा है, या तो आपने और किसी को डेट किया है, या कुछ ऐसा है। ओके, लेट्स सी इनके और क्या नज़रिया है आपके लिए। ओके, ओके, द फर्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्प्रेस। अगेन द एम्प्रेस की एनर्जी, 2 बार एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर। सच में ये आपके ब्यूटी से ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जैसे कि आपकी ना मतलब पूरी होल टोटल एनर्जी में शिफ्ट हुआ है। जैसे कि बोलते हैं ना कि एक तरह का टोटल व्हील ऑफ फॉर्चून मिडिल में आया है, तो पूरा तरह से 180 डिग्री, और कुछ लोगों के लिए 360 डिग्री शायद शिफ्ट हुआ है। कुछ एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। ठीक है, द 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 व्हील हो गए। ओके, 3 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड द एम्परर। ओ माय गॉड, एक ही रीडिंग में एम्परर एंड एम्प्रेस का आना, देयर इज अ डिवाइन कनेक्शन। ओके, बहुत सारे लोगों का एक डिवाइन कनेक्शन है। ये जो भी पर्सन है, हो सकता है द टावर कार्ड, इनको बहुत नीचे टावर है। बहुत सारे मेजर अर्कना आपके रीडिंग में आ रहे हैं, तो इट्स ए मेजर पॉइंट हमें दिखाता है। तो ये जो भी पर्सन है, हो सकता है इनको एक बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, इनको अगर कुछ लोग हो सकते हैं इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी इनके वर्क को लेके था, इनके जॉब, इनके करियर को लेके था, तो हो सकता है ये बहुत जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है। जो भी ये ब्लॉकेजेस बना रहा था, तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। दिस पर्सन इज़ कमिंग। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि ये कहीं बाहर रहते थे, तो हो सकता है सडन आप दोनों की लाइफ में एक बड़ा चेंज हो सकता है। सडन आपको एक डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन का एक क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग के थ्रू आपको मिलाया जा सकता है। और दूसरा एक चीज़ है कि आपका एक येन एंड यांग की एनर्जी है। देयर इज ए एम्परर एंड एम्प्रेस। ओके, डिवाइन सोलमेट हो सकते हो, या डिवाइन ट्विन फ्लेम कुछ लोगों के लिए है।
इसी वजह से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता होगा आप दोनों के लाइफ में। आप दोनों चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते होगे, एंड एवरी टाइम कमिंग बैक टू ईच अदर। ये इसीलिए ही है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए ये पर्सन का हो सकता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट इनके करियर को लेके था, ठीक है। जो आज का रीडिंग जो पिक हुआ है मुझे अभी का, दिस पर्सन कुड बी हैविंग सम इश्यूज इन देयर करियर। इनके करियर हो सकता है इनकी जगह परिवर्तन को लेके हो सकता है, यानी कहीं पर भी एक प्लेस को लेके हो सकता है। तो अगर ये इशू था तो आप दोनों के इश्यूज सॉल्व होने वाले हैं। आप दोनों का रिकनसाइल होने वाला है, एंड ये एक बहुत परमानेंट रिकनसलेशन, यानी दिस पर्सन कुड थिंकिंग कि आपको ये मैरिज के लिए प्रपोज करे या तो मैरिज करे, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का है। एंटी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ऐसा नहीं कि आप सिंगल हो या मैरिड हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है, सिचुएशन में, आप किस सिचुएशन में हो, किस चीज़ में हो। लेकिन पर्सन सच में डिटर्मिनेंट है कि आपके साथ एक उनको शुरुआत करना है, एंड हो सकता है ये वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं शायद किसी एक अप्रूवल का। और 11 माइंड गॉड मैंने रिफ्लेक्ट हुआ, तो हो सकता है कि ये बहुत जल्दी आपकी तरफ ये आ सकते हैं, एंड आपको पूछ सकते हैं फॉर द मैरिज एंड फॉर द एक फॉर एवर रिकन्सिलेशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट कुड बी ए फर्स्ट हो सकता है कि आप अगर ऑलरेडी मैरिड हो और किसी से, या तो आप नहीं चाहते हो कि इस चीज़ का आपका हो, तो आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया था, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर एम्प्रेस। लेकिन यहाँ पर एक जगल है, तो जगल इस बात का है, हो सकता है कि यू आर राइट नाउ विद समवन एल्स, आप किसी के साथ हो, ठीक है। हो सकता है आप सिंगल नहीं हो, तो ये इसी वजह से ये जो भी पर्सन है ना, ये वेट कर रहे हैं आपका एक आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का, या समथिंग लाइक टू नो। मुझे लगता है आपकी तरफ से अगर क्लियरेंस नहीं है तो इनको और भी वेट करना है, लेकिन ये पर्सन वेट करने के लिए रेडी है। ओके, समथिंग द टावर मोमेंट हियर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी एंड सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में। ओके, देखते हैं इस पर्सन के रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है। व्हाट है रोमांटिक थॉट्स, प्लीज से। The page of wands, very sexual energy. This person is liking you, and ये बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए तरस रहा है। ये पर्सन सच में देखने के लिए तरस रहा है। इनको लगता है कि आपको एक आमने सामने देखना है, या मतलब आपके फिजिकल अपीयरेंस को, या तो आप फिजिकली इनको कहीं मिलो, मतलब जिस तरह से, यानी आप आमने सामने मिलो, या तो किसी तरह से आपको टच कर पाएँ, तो दिस पर्सन इज सीकिंग दैट एनर्जी, ओके। और हो सकता है कि बहुत दिनों से ये शायद हो सकता है आप दोनों ने बातचीत नहीं किया, या तो एक दूसरे को देखे नहीं, और समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन इज मिसिंग दैट। आप दोनों के बीच में कुछ अच्छी बातें रही हैं, अच्छी जगह रही हैं। आई डोंट नो, किसी वॉल हो सकता है, मतलब कोई दीवार हो सकता है, और मुझे ये दीवार एक दिख रहा है, तो हो सकता है ये दीवार कोई कहीं पर एक वॉल है, ठीक है। वो वॉल का कुछ जिक्र है, हो सकता है आप दोनों इस वॉल के पास मिलते थे, या कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है। तो ये किसी का एक है, ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज़। दिस पर्सन इज़ लाइक योर हेयर सो मच, एंड इनको बहुत पसंद है जब आपके हेयर अगर आप खुले करते हो, या तो आप एक खुशबू है आपका, ठीक है, एक फ्रेगरेंस, और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। हो सकता है आप खास तरह का कोई परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह इस्तेमाल करते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। दिस पर्सन इज़ लाइकिंग टू टॉक ए लॉट ऑफ टॉक, मतलब बहुत सारे बातें आपसे करना है, और हो सकता है कि ये आपको कुछ स्पेशल चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, जो कि ये आपको नहीं कह पा रहे हैं अभी तक। दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस, वेरी इंटरेस्ट, वेरी सेक्शुअल, वेरी एनर्जेटिक टू हैव यू, तो आपको किस करना, हक करना, ओके। आपके साथ लिटरली वर्क पे जाना, या तो आपके साथ कोई डेट पे जाना, इनका ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे रोमांटिक थॉट्स हैं, मुझे लगता है दिस पर्सन हैविंग सो मेनी रोमांटिक थॉट्स आपके लिए, बहुत सारे हैं। इनके इंटेंशन क्या है, 7 ऑफ वांड्स। अब ये फूंक के कदम रखेंगे,
ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हैं ना, एक पर्सन ऐसे जंप कर रहा है एक एक से एक जगह पे। तो ये बहुत जल्दी, बहुत जैसे कि पहले शायद हो सकता है ये काफ़ी हद तक आपसे इन एंड आउट की एनर्जी आपका रहता होगा। एवरी टाइम दिस पर्सन हो सकता है कि आते होंगे फिर चले जाते होंगे या समथिंग लाइक दैट। बट अभी के लिए ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको काफ़ी हद तक मतलब फूंक फूंक के कदम रखेंगे, और इनका इंटेंशन है कि आपको हर्ट ना करें। ठीक है, ये सोच समझ के बात करेंगे तो आप हर्ट नहीं होंगे, और आपको तकलीफ़ पहुंचाना इनकी इंटेंशन नहीं है अभी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। व्हाट देयर एक्शन, 6 ऑफ कप। वाओ, दिस पर्सन एक्चुअली रियली मिसिंग यू। आहा, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा नज़दीक से। यहाँ पर कोई एक नहा रहा है, ठीक है, एक तालाब में, और यहाँ पर सारे लोटस हैं, बहुत सारे खिले हुए। आसमान में बहुत ब्यूटीफुल सा बादल है, एक सुंदर सा पेड़ है साइड में। तो ये सारे एक मेमोरीज है, शायद किसी को आपने देखा होगा, या तो ये नहाते हुए ऐसा कुछ है। लेकिन दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि इनके एक्शन यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यू आर देयर सोलमेट, तो ये आपको उसी हिसाब से आपको मिस करते हैं। ये आपको प्योर एनर्जी के साथ है। माय गॉड, मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कोई आर्टिस्ट हो, इनको ड्राइंग का या तो कुछ आर्ट करने का बहुत शौक़ हो। तो हो सकता है इन्होंने कोई आपके पेंटिंग या ड्राइंग पे बनाया हो, या आपके लिए कुछ लिखा हो। वाह, नाइट ऑफ चालीसेस, या डेफिनेटली दिस पर्सन इज इट, मतलब बहुत जल्दी ही आपकी तरफ आ सकते हैं। आपको कोई रोमांटिकली कोई मैसेजेस, कुछ चीज़ें आपको सुना सकते हैं। मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने के लिए आपको आ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी, मैं कुछ मैसेजेस आपके ले लें। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ओके, ओके, 1, ओके, और एक। लेट्स फाइंड आउट। आपके लिए एंजल कार्ड्स भी लेंगे ताकि हमें पता चले कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, हाँ, तो पहला है, ओह माय गॉड माई सेक्सुअलिटी टूवर्ड्स यू वेरी प्रोमिनेंट। ओके, डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू। अगर आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप रहा है, इंटीमेट कनेक्शन रहा है, तो दिस पर्सन इज मिसिंग ए लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी। आई ड्रीम्ड यू लास्ट नाइट। इन्होंने आपके बारे में सपने देखे हैं, एंड आपका कोई रेड, आप कोई रेड कलर का कुछ चीज़ें आपने पहना है, रेड शर्ट हो सकता है। आई टच्ड योर हेयर, या आपके बालों से बहुत ज़्यादा उनको पसंद है, शायद सिल्की है, ब्यूटीफुल है, ब्लैक है, या तो दूसरे कलर का भी हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे हैं। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे लगते हैं। एंड वेरी गुड, आई हग्ड यू, आपको इन्होंने हग किया है। एंड टाइटली किस यू, आपको इन्होंने किस किया है। तो इस तरह से ये सपनों में देख रहे हैं आपको। ओके, यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। ठीक है, ऐसे बाइक राइड करके जाना है उनको। यू आर माई सेल्फी क्वीन। ठीक है, आपके साथ सेल्फी लेना इनको बहुत पसंद है, या तो ये चाहते हैं कि आपके साथ कोई फ़ोटो, मतलब आपका एक साथ फ़ोटो हो। लव इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। शायद हो सकता है कि आपके साथ जिम भी जाना चाहते हैं, या समथिंग लाइक दैट। ओके, आई एम लकी, आई एम इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, our idea of a perfect late night pizza and a movie and a fun, ये सारे। ओके, क्रेजी नाइट, ओके, एंड बेस्ट मेमोरीज। या डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें उसको याद कर रहे हैं। लव इज़ ऑल अबाउट लिटिल थिंग्स एंड दैट यू डू फॉर ईच अदर। अब जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, छोटे से बात, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे केयर करना, एक दूसरे के बारे में पूछना, या तो केयरिंग करना। ओके, किसी भी तरह से केयरिंग करना, केयरिंग नेचर को ही दिखाता है कि आप कैसे चाहते हो ए मोमेंट, या आप एक सपने की तरह हो, इनके लिए एक ड्रीम की तरह हो।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए हो सकता है। वी आर डिफरेंट बट आई स्टिल लव यू, या ओह माय गॉड, दिस इज द थिंग, ओके, टुगेदर वी मेक ए परफेक्ट कपल। देखा, ये हमारा कंफर्मेशन है, दिस पर्सन इज वांट टू मैरी यू। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी एंजल से, तो आप पूछ सकते हैं अपने कोई भी सवाल। तो पहले अपना सवाल पूछ लीजिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए कोई भी सवाल, देखते हैं क्या कार्ड आता है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, अबंडेंस, ठीक है, ये येस कार्ड है और अबंडेंस है, ठीक है। अब जो सोच रहे हैं उससे कहीं गुना, कितने गुने ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल के बाद, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर है। एंड हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। आपके क्रश क्या सोचते हैं राइट नाउ, ओके। सो अगर आपने यहाँ तक देखा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना वीडियोस को, एंड शेयर करना, ओके। सो हम देखते हैं आपके क्रश आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, लिब्रन एनर्जी, यह है 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्ग कैप्रिकॉर्न, यह है 2 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 6 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम में। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप दोनों ने शायद फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिला है, आप प्रेयर कर रहे हो, वो भी, ये भी जो भी पर्सन है वो भी प्रेयर कर रहा है कहीं ना कहीं, या कर रही है। ये जो क्रश है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके मतलब आपको चेस करना इनके सपने से, क्योंकि आज पर्सन के लिए जो रीडिंग था वो भी एक ड्रीम सीक्वेंस था, ये भी एक ड्रीम है, लेकिन एक तरह का क्या बोलते हैं, एक फार विजन है, ठीक है, आपके साथ। तो क्रश, ये जो क्रश हैं ये चाहते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड हो, एंड बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों कनेक्शन, आप दोनों का पहले स्टार्ट हुआ है शायद ऑनलाइन, या तो आप दोनों मैसेज करते हो, चैट करते हो या बातें करते हो, लेकिन एक दूसरे को आपने देखा नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप एक दूसरे को देख चुके हो तो शायद पहले, मतलब फर्स्ट टाइम में आपने देखा, ये सेकेंड टाइम, उसके बाद आप एक दूसरे से दूर हो, ठीक है। ये सिचुएशन हो सकता है। ये आपको क्या लेके सोचते हैं, डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा क्रश है, क्योंकि ये सब है, तो ये हायर थिंकिंग मतलब थॉट्स रखते हैं आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ना एक फेयर चॉइस हो, मतलब समथिंग लाइक दैट। वो इनको ऐसा लगता है कि आपको आप इनके लाइफ में ना, मतलब शायद ये आपका वेट कर रहे थे, तो आप जब इनके लाइफ में एंटर करोगे, या तो आपके साथ ना एवरीथिंग इज़ परफेक्ट होगा, एवरीथिंग इज़ राइट। आप इनको ना कहीं एक बहुत ज़्यादा फेयर चॉइसेस के बारे में आप अवेयर कराते हो, एंड आप ना कहीं इनको ऐसे दिखाते हो कि आपको अगर ये मतलब आप इनको क्रश के रूप में हो, या तो एक आगे चल के कोई अच्छी पार्टनर के रूप में हो, अगर आप मिल जाते हो, तो ये दिस पर्सन, दिस क्रश कुड बी फीलिंग द अबंडेंट, ठीक है। आप इनके डेफिनेटली ये आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव सोचता है या सोचती है। इनको ऐसा लगता है कि आप एक कंप्लीट पर्सन हो, जिसको कोई भी अचीव करना चाहेंगे। इनको सिर्फ आपको क्रश नहीं हो, ये क्रश से भी ज़्यादा बढ़ के आपके लिए सोचता है या सोचती है। इवन फॉर द एक रिलेशनशिप, एक अच्छी गुड रिलेशनशिप, ये सोचते हैं कि आप काफ़ी अबंडेंट पर्सन हो। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप जॉब करते हो, वर्क करते हो, या खुद का बिजनेस है आपका, और हो सकता है कि आप काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, आप किसी के ऊपर, आप इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप किसी के ऊपर बोझ नहीं रहते हो, बोझ नहीं हो, या तो आप खुद कमाते हो, आप दूसरों को चलाते हो, या तो समथिंग लाइक दैट। तो ये आपके लिए ना
बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगता है, एक विज़न है इनका। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू कुड बी मैरिड पर्सन, या तो ये आप जिनके लिए देख रहे हो, जिस क्रश के लिए वो मैरिड हो सकते हैं, या तो आप, या तो बोथ आर, ठीक है। या तो एक सिंगल एक मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा ही है। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनसे दूर तो रहते हो, लेकिन ये जब भी आपके पास आएंगे एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, ठीक है। आप शायद इनको क्रश के रूप से ज़्यादा इनको एक अच्छे पार्टनर रूप के रूप में, क्योंकि हमारे स्केल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एक स्केल का होता है बैलेंस, तो आप इनको पार्टनर के रूप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो, ठीक है। ये आपकी तरफ ही नज़र करके खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी पूरी दुनिया ही संवार सकते हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये क्रश से भी ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है, लेकिन आप ना इनको एक तरह का विज़न दिखाया है, या तो इनको एक तरह का आपने फ्यूचर दिखाया है। ये क्रश आपको फ्यूचर को लेके आपके साथ इमेजिन कर रहा है या कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा इनका शायद हो सकता है किसी के साथ इनका पास्ट का कोई रहा है, कोई पास्ट का तकलीफ़ रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इट्स वेरी स्पेसिफिक, इनका डिवोर्स चल रहा है किसी से, या तो कोई लीगल फाइट में है, ठीक है। और ये इनको ऐसा लगता है कि ये जब भी मतलब उस चीज़ से निकलेंगे, क्योंकि दिस पर्सन इज़ मूविंग फ्रॉम समथिंग। हो सकता है ये जगह चेंज कर रहे हैं, या तो हो सकता है अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ इनका ना मतलब एक तरह का शिफ्ट चल रहा है। तो इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि आप जब भी इस चीज़ें शिफ्ट करेंगे तो ये आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि आप दोनों का अभी के लिए तो बातचीत नहीं हो रहा है। दैट इज़ एक्चुअली आई एम सेइंग। 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, इतना कम्युनिकेशन नहीं है, फ्रिक्वेंटली नहीं है। अगर कुछ लोगों का होगा भी तो इट्स वेरी मतलब बहुत कम कम्युनिकेशन है। ओके, लेट्स सी, और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं क्या आता है, देखते हैं। हो सकता है ये पर्सन लिब्रा हो, यानी तुला राशि से हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो, या तो एरीज लियो सजिटेरियस। ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है यहाँ पर। ओके, कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई जस्टिस से जुड़े हुए कोई चीज़ हो सकता है। ओह माय गॉड, द 10 ऑफ पेंटिकल, देख रहे हो ना इस कार्ड की ब्यूटी। दिस पर्सन, ये जो भी क्रश है आपको ना, ये चाहते हैं कि आपके साथ ये जुड़े परमानेंटली। ओके, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा था ये आपको लकी और अबंडेंट देखते हैं। हो सकता है कि आप शायद आपका स्टेटस इनसे काफ़ी हाई हो। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर डूइंग ए गुड जॉब या गुड वर्क, या आप इनहेरिट मतलब आपका पेरेंटल प्रॉपर्टी हो बहुत सारा, या तो आप रिच हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या ऑलरेडी आप मैरिड हो, ये भी हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, हाँ, द लवर्स, ओह माय गॉड, देखिए फिर भी 4 ऑफ सोर्ड्स आया है। सच में दिस क्रश इज सेइंग यू एज अ 10 ऑफ कप, एक विश से भी ज़्यादा, मतलब एक कंप्लीट हैप्पीनेस विथ यू। ये सच में ही आपको लेके काफ़ी सीरियस है। ये आपके से क्रश नहीं रखते हैं, ये क्रश से भी ऊपर रखते हैं आपसे। ये एक्चुअली इन लव विथ यू, ठीक है। ये शायद आपको नहीं बताया है, लेकिन आपसे अगर इन्होंने 1-2 बार इंटरेक्शन किया है, बात किया है, ऑनलाइन चैट किया है, कुछ भी, तो इनको ना आप में काफ़ी हायर पोटेंशियल दिखता है। इनको ऐसा लगता है आप इनके लिए ही बने हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आप यू आर द वन, ये मुझे सुनाई दे रहा है। तो हो सकता है ये जो भी क्रश है ये प्लान कर रहे हैं शायद आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या अगर आप हो ऑलमोस्ट रेडी हो टू डू दैट, तो डेफिनेटली ये थोड़ा डरता है या डरती हैं, हिचकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दो, या तो डिनाई कर दो, या समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टेड है टू मतलब आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या तो अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये एक चीज़ है यहाँ पर, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल है हियर। ये किस चीज़ को नहीं देना चाहते हैं या डिनाई कर रहे हैं। हाँ, पेज ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये
ये पर्सन अगर आपको ऐसे कभी आपने पूछा होगा, मतलब आपको समझ में तो आता होगा कि ये क्यों अपने जगह से हिल नहीं रहा है या हिल नहीं रही है, ये क्यों इंटरेस्ट नहीं हो रहे हैं अब एक्शन लेने में। आई थिंक दिस ये जो भी आपकी क्रश हैं ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है दो चीज़ें यहाँ पर है। एक तो है कि आपकी अगर आप ऐसी कोई सिलेक्टिव रिलेशनशिप में हो या एक सिलेक्टिव पर्सन हो, तो फिर इनके लिए थोड़ा सा खुद को उस जगह से उस तरह से ढालना थोड़ा मुश्किल है। या तो हो सकता है इनको लगता है कि आप इनको पसंद नहीं करोगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये थोड़ा सा एज का गैप भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट कुड बी कि ये कहीं से एक मूव करना चाहते हैं या जगह चेंज करना चाहते हैं या समथिंग, या तो जॉब चेंज करना, वो भी एक काम हो सकता है जो कि शायद हो सकता है ये अभी के लिए इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा वक्त दे रहे हैं। जॉब या कुछ वर्क है इनका चेंज करना है, लेकिन इनकी नज़र आपके ऊपर बराबर है, ठीक है। तो आपको कोई एक इन्फॉर्मेशन ये नहीं मतलब देना चाहते हैं, या तो आप इनको लगता है कि आपको वो पता ना चले, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। तो इसी वजह से ये काफ़ी हद तक थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल, और कुछ नहीं है। ओके लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, एक डीप फीलिंग तो डीप कनेक्शन आपसे फील करते हैं। शायद आपको ये बताते नहीं हैं, क्योंकि ये अभी प्रेयर कर रहे हैं। दिस क्रश इज़ प्रेयर फॉर यू। मुझे लगता है ये कहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको भी पता चल जाए, आपको भी ये सब कुछ मालूम हो जाए इनके बारे में, आप भी इनके तरफ आ जाओ, इस तरह से कुछ। ओके देखते हैं इनके रोमांटिक थॉट्स क्या है। ओह माय गॉड, रोमांटिक थॉट्स इज 10 ऑफ कप, ये जंप किया है कार्ड। ये सच में आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये तो अपने आप को फैमिली का हिस्सा समझते हैं। ओके दिस क्रश थिंकिंग दैट यू आर देयर फैमिली या समथिंग लाइक दैट। ओके इनके इंटेंशन देखते हैं। द टेम्परेंस, या ये आपके साथ में रियल में कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों इतना जल्दी में नहीं ले रहे हैं, तो आपको जल्दी का काम नहीं करना है, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम देना है। हो सकता है लिटरली ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और वर्क हो सकता है अपनी लाइफ का, और कोई डिसीजन मेकिंग हो सकता है, फैमिली का अप्रूवल भी हो सकता है, बट समथिंग दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर। एंड ये जो भी वेट कर रहे हैं वो एक्चुअली वर्थ इट, मतलब वो सही टाइम पर आए तो आपको और ज़्यादा पसंद आएगा, ये कनेक्शन सही से हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करें, एक्शन देखते हैं। हाँ देखिए आपके लिए तो सच में ये कौन है, मुझे ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट करना नीचे, ठीक है, ज़रूर बताना। ओके हु आर यू पर्सन, हु आर यू गाइस। ओके ये दिस क्रश इज़ टोटली इनटू यू, और मुझे लगता है ये म्यूचुअल है, आप भी जैसे पसंद करते हैं और ये भी इतना करते हैं। आई थिंक इनके एक्शन सच में आप देखोगे, बहुत जल्दी देखोगे। दिस पर्सन, दिस क्रश इज़ रियली एंड इंटरेस्टेड कि आपसे शादी करे या आपके साथ रिलेशनशिप में आए। पहले तो आपको डेट करना चाहते हैं, या तो आपको मिलना चाहते हैं, ठीक है। दिस क्रश इज थिंकिंग कि आप इनके अल्टीमेट पार्टनर बन सकते हो या डेट पर आ सकते हो सकता है ये। ओके अगर आप यंग हो दोनों, अंडर कॉलेज या तो स्टूडेंट हो आप अभी, तो हो सकता है ये आपको कोई स्पेसिफिक जगह पे आपको किसी पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं, या तो आपको कहीं पर पूछ सकते हैं जाने के लिए, इस तरह से हो सकता है कुछ। ओके आपके लिए देखते हैं क्या आता है, कुछ ना कुछ। ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए, एक तो किट भी लेते हैं। ओके फर्स्ट है यू ऑलवेज हैव योर ओन एजेंडा, रेड फ्लैग। आपको आप में से किसी को लगता है कि ये जो क्रश है ये आपके लिए थोड़ा रेड फ्लैग लेके आ रहे हैं। ये तो अपने अपने हिसाब से भी हो सकता है, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं। ओके आई लव यू मोर, नाउ शट अप, नाउ यू शट अप, आई लव यू मोर। हो सकता है किसी के बीच में फाइट हो रहा है। हाँ एवरी डे फील्स लाइक ए ब्यूटिफुल ड्रीम सिंस आई फाउंड यू, या
आपको ये बात सही है, जब भी ये आपसे मिले हैं ना, इनको हर दिन एक सपने के जैसा लगता है, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं, ठीक है। सम डे समवन विल walk into your life and make you the realize why it didn't work for anybody yeah with anyone else। तो ऐसा लगता है कि ये जो क्रश है ये वही सोच रहे हैं कि यू आर द वन, ठीक है, ये आपका ही वेट कर रहे हैं। ट्रू लव इज़ टाइट हक, ये आपको इस तरह से हक करना चाहते हैं। अगर कोई फाइट और कोई भी हो सकता है, आप एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हो, एज अ फ्रेंड हो या तो एक जगह में पढ़ते हो, तो मैंने स्टूडेंट का जिक्र किया था, या तो आपका कोई डायनामिक है, वर्क हो सकता है, एक जगह में काम करते हो, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट करते हो, लेकिन स्टिल यू आर लाइकिंग ईच अदर। ए लाइफ टाइम हैप्पीनेस विथ यू एंड द फर बेबीज, ओके। ये आपके साथ ऐसे क्यूट पपीज़ भी लेना चाहते हैं, या तो किसी को पसंद है। इट वॉज ऑलवेज यू, या मुझे लग रहा है बचपन का लव भी हो सकता है क्रॉस। यस, आप दोनों शायद एक साथ स्कूल कॉलेज या कुछ गए हो, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। यू आर माई एवरीथिंग, ओह माई गॉड। इधर किस से हो, या चाहते हैं किस मी या किस से हो, कुछ भी हो सकता है। लेट्स बी हेल्दी टुगेदर, ओके। कोई जिम पार्टनर हो सकते हैं किसी के। आई डू नॉट नो व्हाट आई वुड विदाउट यू। इज दैट यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इंटू ए डिवा। ओह माई गॉड, आप इनको डेविल बुलाते हो या आपको डिवा बुलाते हैं लगता है। यू जोड़ी तो यहीं पर बना दी, रब ने बना दी जोड़ी। ओके, दिस इज ऑल योर रीडिंग, प्लीज़ फाइन। आपको ओके, आपके लिए एंजल कार्ड नहीं लिया, सही में मैं भूल गई थी। अच्छा, आप बताओ आपको क्वेश्चंस क्या है, सोच लो कोई भी क्वेश्चंस अपने दिमाग में, तो मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन सोच लिया, आपके लिए कार्ड है इम्प्रूविंग द हेल्थ, ओके। ये येस कार्ड है, आपका धीरे धीरे हो रहा है, हो सकता है आपकी क्योर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल्स बता रहे हैं पहले अपने आप को हील करना सीखो। अगर आप किसी एक टॉक्सिक पैटर्न से निकल रहे हो, तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड एंड आपका सोल हील हो जाए, उसके बाद आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। इस कनेक्शन को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इस क्रैश के कनेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सोच लिया था, मैंने आंसर निकाल दिया है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, डेफिनेटली डू द मेडिटेशन, डू द प्रेयर। ये प्रेयर और मेडिटेशन से आप बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकता है आपको। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। सो वेयर ए एमेथिस्ट, आपको एमेथिस्ट पहनना चाहिए मेरे पास है क्या। वेयर ए एमेथिस्ट ब्रेसलेट, ये बहुत इंट्यूशन को आपको शार्प करेगा एंड ऑल्सो आपको दिखाएगा, विजन दिखाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोज क्वार्ट्ज पहनोगे तो ये लव मैनिफेस्टेशन कर सकता है। रेड कार्नेलियन आपको बहुत ऊर्जा दे सकता है फॉर द पैशन, फॉर द सेक्सुअल लाइफ एंड एवरीथिंग। एंड ये हो सकता है जो है आपका 7 चक्रा ब्रेसलेट, जो आपको पूरी तरह से चक्रा बैलेंसिंग कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ख्याल रखना, लेकिन यहाँ पर लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, हाई बटन जरूर दबाना, ठीक है। एंड व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकते हो फॉर द ब्रेसलेट, या तो आपको रीडिंग के लिए। लव यू गाइस, लव यू ऑल।